हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका एजुकेटर, आपका मेंटर सिद्धांत संथालिया, और ये है गजब की गणित। तो आज के सेशन से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपर नंबर 3, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट। आज से हम लोग रिवाइज करने वाले हैं पेपर नंबर 3 को। तो क्या आप सब तैयार हैं रिवीजन के लिए? यस और नो? प्लीज लेट मी नो इन द चैट वेदर माय ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर वेरी क्लियर। Yes, please let me know, is the audio and video both clear? कंफर्म कीजिएगा सभी कोई। यस, साक्षी, ऋषभ, महेंद्र, परफेक्ट परफेक्ट। तो एक बार आप लोग अपना नाम और अपना सिटी दोनों लिखिएगा चैट में, ताकि हम लोग एक दूसरे को जान तो जाए आप लोग कहां कहां से हो। कार्तिक, राम राम। आशिक, करेक्ट करेक्ट, गुड गुड। ओके, भव्य फ्रॉम जयपुर, महेंद्र फ्रॉम जयपुर। व्हाट अबाउट रेस्ट? फिरदौस, गुड आफ्टरनून। Nandini from Gwalior, Mohit from Jaipur, Krishna from Jaipur, Bhavya. Okay, Sakshi, Shubham from Alwar, then from Punjab, from Sojat City, Ayush from Kolkata, Jaipur, Kolkata. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और आज के सेशन से हम लोग रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर 3 को। राइट, आपको स्क्रीन पर नोट्स दिख रहा होगा। तो हम लोग का रिवीजन बहुत अलग तरीके से होने वाला, आपको पता है। इस पेपर में जब तक आप लिखकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपका रिवीजन अच्छे से नहीं हो सकता। इसलिए आपको दिख रहा होगा, बहुत ही सुंदर तरीके से आपके लिए नोट्स बनाया गया है। राइट, तो विद दैट लेट अस स्टार्ट। ठीक है ना, फुल ऑन जोश के साथ। राइट, तो सबसे पहला चैप्टर आप जानते हैं, मैथ्स में सबसे पहला चैप्टर होता है रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉग एंड इंडिसेस। तो हम लोग अभी इस चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। आपको शायद पता होगा, अभी 1 घंटा सेशन है, फिर वापस मिलने वाले है कि नहीं, 7:30 पे। राइट, तो फिलहाल अभी हम लोग रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम इस चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है रेशियो। अगर अगर एक बात बताना, रेशियो को एक वर्ड से अगर डिफाइन करेंगे तो क्या डिफाइन कर सकते हैं? अगर एक वर्ड से रेशियो को बोलना चाहते हैं तो फटाफट बताएंगे। इससे करूंगा तो काफी है क्या? यस, ऑब्वियसली रिवीजन के तौर पे काफी है। करेक्ट, हाँ जी। रेशियो बताएंगे। रेशियो को एक वर्ड से अगर डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे फटाफट? एनीवन? कंपैरिजन? और कुछ और कोई वर्ड बोलेंगे? एक वर्ड कंपैरिजन आया, साक्षी बता रही है। व्हाट अबाउट रेस्ट? कंपैरिजन, कंपैरिजन पर मतलब देखो, एक सिंपल, जैसे किसी ने एग्जांपल दिया 1/2, मतलब क्या हुआ? इस एग्जांपल से क्या समझ में आ रहा है? एक्चुअली क्या है? फ्रैक्शन है। हाँ, कंपेयर करते, वेरी गुड, एकदम करेक्ट है। तो रेशियो का मतलब क्या है? लिखेंगे सभी कोई कि रेशियो इज अ फ्रैक्शन यूज्ड फॉर कंपैरिजन, यूज्ड फॉर कंपैरिजन, राइट, यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ two or more quantities, of two or more quantities
विच आर ऑफ, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज होता है, सेम टाइप और दूसरा एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यस और नो। देखो ऑब्वियसली आप लोग जैसे बोले कि रेशियो का मतलब क्या है, कंपैरिजन है। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं दो जिनके एग्जांपल ले लो, मनीष है और हम लोग के साथ विशाल भी है, राइट। तो मनीष का वेट और विशाल का हाइट, क्या ये कंपैरेबल है? मनीष का वेट एंड विशाल का हाइट कंपैरेबल है क्या? आंसर इज नो। ऑब्वियसली अगर मनीष का वेट ले रहे हैं तो विशाल का भी वेट होना चाहिए, इसलिए यहां पे लिखा हुआ विच आर ऑफ सेम टाइप, टाइप सेम होना चाहिए। और एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट, मतलब अगर मनीष का वेट हम केजी में बोल रहे हैं तो विशाल का वेट भी केजी में ही होना चाहिए, तभी वो कंपेयर हो सकता है। तो यही बात रेशियो का डेफिनेशन में है, ये हम लोग जानते हैं। कोई भी रेशियो को हम लोग को हमेशा किस में लिखना चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहिए। जैसे यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 3.5:8.75 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट। तो जैसे 3.5:2 का मतलब क्या? डिवाइड बाय 8.75। अच्छा जानते हैं रेशियो के ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 350/875। नाउ अब तुम ये सोचो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? कोई भी कॉमन फैक्टर से कैंसिल करना। जैसे 350 और 875, 350 और 875 किससे कट हो सकता है? 5 से कट हो सकता है ना, या 25 से भी कट हो सकता है। 350 को 25 से डिवाइड करो, 350/25 इट कम्स टू 14। और 875 को डिवाइड करेंगे 25 से तो ये कितना आएगा? 35। इट कम्स टू 14/35। अच्छा अभी भी ये 7 से कैंसिल हो सकता है, दैट इज 2/5। नाउ 2/5 और कैंसिल नहीं हो पाएगा, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों ये प्राइम नंबर है। इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म 2/5 बोलो या 2:5 बोलो, बात सेम होता है, बात सेम होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना क्या चीज? कि रेशियो इज generally expressed in its simplest form। रेशियो को, कोई भी रेशियो को हम लोग जनरली क्या करते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। क्या ये बात यहां तक सभी को क्लियर है? क्या ये बात सभी को यहां तक क्लियर है क्या? यस और नो, यस और नो एवरीवन, यहां तक बात सभी को क्लियर है? तो अगर यहां तक बात क्लियर है तो हम लोग आगे चलेंगे। अब जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है कि 5:7 कैन बी रिटन एज, जैसे 5:7 का मतलब क्या बोल सकते हैं? 5/7। मैंने भी क्या बोला, रेशियो में एक रूल है, क्या? आप ऊपर और नीचे सेम नंबर से क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब इसको हम 50/70, क्योंकि हम क्या किए? दोनों में 10 से मल्टीप्लाई किए, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई किए। तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आएगा, और 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 70 आएगा। वैसे ही हम, अच्छा मान लो ऊपर नीचे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 5 × 20 100 होता है, और 7 × 20 कितना होता है? 140 होता है। इसलिए इसको हम 100/140 भी लिख सकते हैं। अच्छा इसको हम और क्या लिख सकते हैं? जैसे 5/7 है, सेम कहां है? कैसे सेम नहीं है? 5/7 कैलकुलेटर में डिवाइड करो, 0.71 आ रहा है, और 50 को 70 से डिवाइड करो तब भी 0.7142 आ रहा है, सेम ही तो हो रहा है, ठीक है। अच्छा जैसे 5/7 है, हम ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं, हम डिवाइड भी सेम नंबर से कर सकते हैं। मतलब मान लो हम दोनों को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा? 5/8, और नीचे क्या हो जाएगा? 7/8। तो हम ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और सेम नंबर से क्या कर सकते हैं? डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे मान लो ऊपर नीचे हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.5, और 7 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.7।
अगेन सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 5000, और 7 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7000। तो अगर मान लो ऊपर नीचे k से डिवाइड करेंगे, k क्वांटिटी है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 5/k, तो नीचे क्या आ जाएगा 7/k। या ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 5k/7k। बोलने का मतलब है आप ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप प्लस या माइनस नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं लेकिन तब रेशियो सेम नहीं रहेगा। क्लियर है सभी कोई को? यस और नो? वैसे ही रेशियो में कुछ टाइप्स ऑफ रेशियो का बात भी आता है। जैसे यहां पर एक रेशियो दिया हुआ 5:7, उसका क्या निकालना? डुप्लीकेट रेशियो। क्या आपको डुप्लीकेट रेशियो का ध्यान है? डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या था? स्क्वायर करना। तो जैसे 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, विच इज नथिंग बट 5 स्क्वायर इज टू 7 स्क्वायर। करेक्ट। सिमिलरली ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है? क्यूब करना। तो 8 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब का कितना होता है? 8 का क्यूब कैसे निकालेंगे? 8 इंटू 8 इंटू 8 कितना आ रहा है? 512। और 3 का क्यूब कितना हो गया? 27। तो ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या हुआ? क्यूब करना। तो 8 क्यूब इज टू 3 क्यूब। यस और नो? सिमिलरली इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो का मतलब उल्टा करना। जैसे रेशियो है 11:19, तो उसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 19:11। तो ये हो गया इनवर्स रेशियो। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? सब डुप्लीकेट। जैसे डुप्लीकेट का मतलब था स्क्वायर, तो सब डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर रूट। सब डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर रूट। तो 64 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर में निकाल लो, कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। और 625 का स्क्वायर रूट कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। एम आई राइट? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? 125:27, उसका क्या निकालना है? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट। सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब रूट। तो 125 का क्यूब रूट ना, 125 किसका क्यूब होता है? 5 का क्यूब होता है ना। मतलब 125 का क्यूब रूट कितना हो गया? 5। और 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। तो 27 का क्यूब रूट कितना हो गया? 3। रेशियो क्या हो गया? 5:3। क्लियर है बात? क्या ये चार पांचों चीज क्लियर था क्या? डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर, ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब, इनवर्स का मतलब उल्टा, सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट, एंड सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट। एम आई क्लियर? एवरीवन? एवरीवन, इज इट क्लियर? नेक्स्ट कंपाउंड रेशियो निकालना है। कंपाउंड रेशियो, अच्छा क्या आप जानते हैं न्यूमरेटर को हम लोग बुलाते हैं एंटीसीडेंट, और डिनोमिनेटर को हम लोग क्या बुलाते हैं? कॉन्सिक्वेंट। तो कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या है? कंपाउंड रेशियो इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंट्स। प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंट्स, मतलब सारा न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन इज टू सारा डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन को बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। जैसे यहां पर 4 रेशियो है, चारों का न्यूमरेटर क्या क्या है? 5, a, x और 9, ये चारों मल्टीप्लाई होगा। इस टू सारा कॉन्सिक्वेंट मतलब सारा डिनोमिनेटर क्या क्या है? 7, b, y और 8। नाउ 5 इंटू 9 कितना होगा? 45 a x हो गया। इस टू 7 इंटू 8 कितना होगा? 56 b y हो गया। तो कंपाउंड रेशियो क्या आया? 45 a x इज टू 56 b y। Am I right, everyone? Am I right, everyone? Now, एक छोटा सा टर्म है जो यहां जानना है। यहां पे तो क्या लिखा हुआ है? 3:8:9:11 इज अ
नाउ जनरली रेशियो हम लोग दो टर्म का बात करते, 3:2, 5:7, बट जब दो से ज्यादा टर्म्स एक रेशियो में रहता है ना, तब उस रेशियो को क्या बुलाते हैं? कंटिन्यूड रेशियो। तब उस रेशियो क्या बुलाते हैं? कंटिन्यूड रेशियो। यहां पर जो लिखा हुआ ना, ये एग्जांपल इज, इसको हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूड रेशियो। ये क्या है? कंटिन्यूड रेशियो। तो कंटिन्यूड रेशियो का मतलब क्या होता है? वही बात पॉइंट नंबर 7 में लिखा हुआ है कि रेशियो ऑफ 3 और मोर टर्म्स, जब 3 या 3 से ज्यादा टर्म्स एक रेशियो में रहता है, तब उस रेशियो को हम लोग क्या बुलाते हैं? कंटिन्यूड रेशियो। तब उस रेशियो को क्या बुलाते हैं? कंटिन्यूड रेशियो। क्लियर एवरीवन? यस और नो? अब जैसे पॉइंट नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है? यूनिट रेशियो इज यूनिट फ्री। रेशियो इज यूनिट फ्री बिकॉज आप एक बार जानते हैं रेशियो के हेल्प से क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। बट कंपेयर होने के लिए सेम टाइप होना चाहिए। मतलब अगर दो जन का मान लो वेट या दो जन का हाइट, और यूनिट भी सेम होना चाहिए। मतलब जैसे मान लो कोई एक चीज का हाइट कितना है? 5 सेंटीमीटर है, और दूसरी चीज का हाइट कितना है? 8 सेंटीमीटर है। तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, तभी वो रेशियो के फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो बीच में क्या आ जाएगा? इस टू आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर ऊपर भी सेंटीमीटर है नीचे भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो? कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ओनली 5:8। इसीलिए रेशियो को क्या बोला जाता है? यूनिट फ्री। क्योंकि रेशियो में अल्टीमेटली एज यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम है, ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो गया, तो यूनिट रेशियो क्या बन जाता है? यूनिट फ्री बन जाता है। एम आई राइट एवरीवन? अच्छा, रेशियो अगर A:B है, ए तो क्या हुआ? न्यूमिनेटर, और बी क्या हुआ? डिनोमिनेटर। मतलब ए क्या हुआ? फर्स्ट टर्म, और बी क्या हुआ? सेकेंड टर्म। राइट? न्यूमिनेटर को हम लोग यहां पर क्या बुलाते हैं? एंटीसीडेंट। न्यूमिनेटर को हम लोग यहां पर क्या बुलाते हैं? एंटीसीडेंट। और डिनोमिनेटर को हम लोग क्या बुलाते हैं? कॉन्सिक्वेंट। न्यूमिनेटर को एंटीसीडेंट, और डिनोमिनेटर को क्या बुलाते हैं? कॉन्सिक्वेंट। क्लियर एवरीवन? अब नेक्स्ट पॉइंट में आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में तुमको क्या बोल रहा है? तुमको रेशियो निकालने बोल रहा है। किसका? 3 kg एंड 35,000 ग्राम्स का। 3 kg एंड 35,000 ग्राम्स, इन दोनों का रेशियो निकालना है। अंडरस्टैंड समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड दिस। यहां पे समझने क्या चीज है, हम लोग एक बात बोले थे, रेशियो का बात तब आएगा जब दोनों का यूनिट सेम होगा। दोनों में वेट का ही बात हो रहा है, लेकिन दोनों का यूनिट सेम नहीं है। तो अगर टाइप सेम हो और यूनिट सेम नहीं हो, तो यूनिट सेम करना जरूरी है। जैसे एक बात बताओ, 1 kg इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? 1 kg इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? क्योंकि मैं दोनों को ग्राम में करने वाला हूं, मैं दोनों को ग्राम में करने वाला हूं, तो ये तो 35,000 ग्राम्स है ही। बट 1 kg इक्वल टू कितना? 1000 ग्राम होता है। तो 3 kg कितना हो जाएगा? 3000 ग्राम। अब यहां पर क्या होगा? ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या हो गया? 3000 इज टू 35,000। अच्छा, ऊपर नीचे अगर 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3:35। तो रेशियो क्या हो गया? 3:35। मनीष का आंसर करेक्ट है, साक्षी ने भी सही बताया, आशिक का भी सही आंसर है। वेरी वेरी गुड, एकदम आंसर करेक्ट है। देखो नेक्स्ट पॉइंट में तो वही बात बोलना चाह रहा है ना, जो हम लोग बात किए अभी। क्या चीज? कि अगर रेशियो है A:B, तो ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसलिए यहां पे देखो, ऊपर नीचे K से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ? AK:B के। AK:B के। आप सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो A को K से डिवाइड करेंगे तो A/K, और B को K से डिवाइड करेंगे तो B/K हो जाएगा। अच्छा, ऑब्वियस बात है, K का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर K का वैल्यू जीरो होगा, एक बात समझो, अगर K का वैल्यू जीरो होगा तो B इंटू जीरो क्या होगा? जीरो। और एनीथिंग बाई जीरो क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। इसलिए K का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। करेक्ट?
नेक्स्ट टर्म क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट बात क्या लिखा है यहां पर, बोल रहा है द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन रेशियो इज इंपॉर्टेंट। टर्म्स को किस ऑर्डर में लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट है। मतलब इसका बोलने का मतलब है कि जैसे एक रेशियो है A:B और दूसरा रेशियो है B:A, ये दोनों सेम है कि अलग है? A:B और B:A ये दोनों सेम है या अलग है? ऑब्वियसली अलग है। A:B में A/B हो गया और B:A में B/A हो गया, दोनों एकदम उल्टा हो गया ना, ये दोनों सेम नहीं है। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि ऑर्डर से मतलब है कि कौन से पहले कौन से बाद में, ये ऑर्डर से मतलब है। ऑर्डर गलत कर देंगे तो रेशियो ही गलत हो जाएगा, इसलिए ऑर्डर सही होना बहुत जरूरी है। कौन सा ऑर्डर में क्या रहेगा वो ध्यान देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, इसके बाद बात करें, अगला क्वेश्चन तुमको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन में तुमको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, एकदम आंसर करेक्ट है। आशिक का, मनीष का, महेंद्र का, सभी का आंसर करेक्ट है, वेरी वेरी गुड। सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने बोल रहा है, किसका बोला है सिंपलेस्ट फॉर्म? तुमको बोल रहा है 2 होल 1/3 is to 3 होल 2/3। आई थिंक मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं सबको आता होगा। जैसे यहां पर नीचे में 3 है तो हम लोग नीचे 3 लिखेंगे, बट होता क्या है 3 into 2 + 1 करते हैं ना, तो 3 into 2 क्या हो गया 6 + 1 कितना हो गया 7 is to, अगर नीचे 3 तो हम भी 3 लिख देंगे, 3 into 3 9 + 2 कितना हो गया 11। अब जानते हैं क्या चीज, अगर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाए ना तो दोनों कैंसिल कर देते हैं, तो 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो रेशियो अल्टीमेटली क्या हो गया 7:11। रेशियो अल्टीमेटली क्या हो गया 7:11। मनीष का आंसर करेक्ट है, कृष्णा डागा का आंसर करेक्ट है, वेरी वेरी गुड। सभी को क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 14, साक्षी का भी आंसर करेक्ट था एकदम। पॉइंट नंबर 14 में क्या लिखा हुआ ध्यान दो, इन द रेशियो A:B, अगर रेशियो A:B, इफ A इज ग्रेटर देन B, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो वैसे रेशियो को पता क्या बुलाते हैं हम लोग? वैसे रेशियो को बुलाते हैं रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। और अगर मान लो A इज लेस देन B, A छोटा है B बड़ा है, B बड़ा है A छोटा है, तो A अगर छोटा है तो उसको बोलते हैं रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी, रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। और अगर दोनों सेम हैं, अगर A और B दोनों का वैल्यू क्या हो गया है सेम, अगर सेम है तब उसको बोलते हैं रेशियो ऑफ इक्वालिटी, तब उसको क्या बोलते हैं रेशियो ऑफ इक्वालिटी। सभी को बात क्लियर है क्या? सभी को बात क्लियर है क्या? अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है तो रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी, और दोनों सेम है तो रेशियो ऑफ इक्वालिटी, राइट? यस और नो? और सर इक्वल नहीं हो तो वो तो मैंने बताया ना, इक्वल अगर नहीं है तो या तो रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी या रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, ठीक है? अच्छा, ओ तुम डिनोमिनेटर का बात कर रहे हो, इक्वल नहीं है तो बात करेंगे आगे चलते हुए, आगे चलते हुए पॉइंट आएगा। अगर डिनोमिनेटर दोनों अगर इक्वल नहीं है तो क्या करते, तब क्या करते, दोनों का एलसीएम लेते हैं। जो एलसीएम है, और अच्छा बता भी दे रहा आप पूछे तो, जो एलसीएम आएगा उसको ही दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको ही दोनों टर्म्स में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लो एक आया 7/2, दूसरा आया 3/5, तो 2 और 5 का एलसीएम क्या होता है 10, दोनों टर्म्स में क्या करेंगे 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आया? तो ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 6, राइट? ओके, एनीवेज पॉइंट नंबर 15 ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रेशियो का बात तब आएगा व्हेन टू और मोर क्वांटिटीज आर ऑफ सेम काइंड। सिर्फ सेम काइंड ही नहीं, सेम टाइप भी होना चाहिए, टाइप भी सेम होना चाहिए, सेम काइंड और सेम टाइप।
जैसे जो महेंद्र ने क्वेश्चन पूछा था उसी का जवाब अब यहां पर है, उसी का जवाब यहां पर है, ठीक है ना। क्या हमको दिया हुआ रेशियो 1/3:1/8:1/10, हमको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जानना है, हमको इसका क्या जानना है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अभी मैंने बताया ऐसे केसेस में क्या करो, एलसीएम ले लो। 3, 8 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 3, 8 और 10 का एलसीएम, 3, 8 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 3, 8 और 10 का एलसीएम, आई थिंक आपको एलसीएम निकालने आता है। 3, 8 और 10 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 से 3, 4 एंड 5, तो 3 इंटू 2 6 इंटू 4 24 इंटू 5 120 हो गया ना, 120। तो हर एक टर्म को ना 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक टर्म को 120 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो एलसीएम आएगा उसी से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/3 इंटू 120 क्या होगा 40, 1/8 इंटू 120 क्या हो जाएगा 15, और 1/10 इंटू 120 क्या हो जाएगा 12। करेक्ट है क्या, यस और नो। अच्छा पता है इसका एक ट्रिक भी है, ये ट्रिक अप्लाई कब होता है, ये ट्रिक अप्लाई कब होगा सुनना, ये ट्रिक तभी अप्लाई होगा जब ऊपर में सब में 1 है। अभी जो मैंने तरीका बताया चाहे ऊपर में कोई भी वैल्यू हो वहां अप्लाई हो जाएगा, लेकिन मान लो सब में ऊपर में अगर 1 है, इसका एक ट्रिक भी है। क्या ट्रिक है सुनना, क्या ट्रिक है, जैसे जैसे सुनना 1/3:1/10 ना, तो तुमको पहले वाले में वैल्यू कितना 3 दिया हुआ, 3 को भूल जाओ, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। जैसे पहला वाला निकालना, पहले वाले में 3 3 को भूल जाओ, तो बाकी दोनों के 8 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 आएगा। फिर जब सेकेंड वाला निकालना, सेकेंड वाले को भूल जाओ, 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर जब थर्ड वाले का निकालना, थर्ड वाले को भूल जाओ, तो 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। आगे आंसर देखो, सब में हमेशा रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म पे लिखना चाहिए। देखो तीनों टर्म ना 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 40 को 2 से डिवाइड करेंगे 40 आएगा, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा। देखो वही आंसर आ गया ना। क्या आपको ये ट्रिक समझ में आया क्या, ये ट्रिक लेकिन कब अप्लाई होगा, जब ऊपर में 1 है। अगर ऊपर 1 नहीं है, कुछ और है, तो जो एलसीएम वाला तरीका सिखाएं वही तरीका यूज करना है। क्या ये ट्रिक सभी को क्लियर है, राघव महेंद्र सभी को बताएंगे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अगेन सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या चीज का 3/5:2/3:8/5। अब ऑब्वियसली ऊपर में 1 नहीं है तो एलसीएम लेना होगा। 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 3 एंड 5 का एलसीएम 15, सबको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3/5 भी 15 से मल्टीप्लाई होगा, 2/3 भी 15 से मल्टीप्लाई होगा, और 8/5 भी 15 से मल्टीप्लाई होगा। राइट, पक्का क्लियर है। तो अकॉर्डिंगली 3/5 इंटू 15 करेंगे तो ये और ये कट के 3 हो गया, 3 इंटू 3 9 हो गया, और ये और ये कट के 5 हो गया, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, और ये और ये कट के 3 हो गया, 8 इंटू 3 कितना होगा 24 होगा। रेशियो आ गया 9:10:24। वेरी गुड मनीष, 9:10:24। क्लियर एवरीवन, चले आगे। यस कृष्णा का आंसर करेक्ट है, सोनू मित्तल का भी आंसर करेक्ट है, आशिक का भी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 18, रेशियोज आर यूनिट फ्री। तो हम लोग ऑलरेडी पता है, इसलिए रेशियो में क्या करते हैं हम लोग, कभी भी यूनिट को मेंशन करते ही नहीं है, इसलिए इस बात को खाली जगह है तो लिख लेते हैं कि रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड, रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड विदाउट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, विदाउट यूनिट ऑफ मेजरमेंट।
ठीक है, राइट एवरीवन। नंदिनी बता रही है सर ये सब कैलकुलेटर पर भी बता दो, कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो जहां जहां कैलकुलेटर से करना चाहिए वहां वहां मैं खुद भी आपको कैलकुलेटर से बोलूंगा, और जहां जहां आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना चाहिए वहां मैं भी कैलकुलेटर यूज नहीं करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कहां कैलकुलेटर यूज करना चाहिए, अगर आप चाहते हैं क्या चीज कि आप 100% एग्जाम में सही अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, ओके नाउ नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, A:B दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2:3, और क्या दिया हुआ है B:C कितना दिया हुआ है 4:7। क्वेश्चन यहां पर तुमको पहले क्या पूछा है, तुमसे पूछ रहा है A:B:C:D ना। एक मिनट पहले थोड़ा ध्यान देना, एक मिनट आप यहां पर ध्यान देंगे। पहले हम दो ही रेशियो का बात कर रहे हैं, पहले हम दो ही रेशियो का बात कर रहे हैं, A:B का और B:C का। क्या ध्यान दो, यहां पर B और B कॉमन है, यहां पर B और B क्या है कॉमन है, लेकिन यहां पर B का वैल्यू देखो दोनों में कॉमन नहीं है। जब टर्म्स कॉमन है B तो वैल्यू भी सेम होना चाहिए, तो वैल्यू अगर सेम नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे। यस मैक्स गेमर पूछ रहे हैं डेली आपकी रिवीजन क्लासेस एनफ है एग्जाम के लिए, ऑब्वियसली राइट। तो आप क्या करो, जैसे नीचे में बी का वैल्यू कितना है 4 है ना, ऊपर में दोनों टर्म्स को, क्योंकि हम जानते हैं रेशियो का दोनों टर्म्स में सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर नीचे हम दोनों में क्या कर लेते हैं 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब A:B क्या हो जाएगा 8:12। सिमिलरली ऊपर में b का वैल्यू 3 था, तो नीचे के दोनों टर्म्स को ना 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 12:21 हो जाएगा। अब देखो दोनों में b का वैल्यू सेम हो गया, तब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं A:B:C निकाल सकते हैं। यहां पर a का वैल्यू अब कितना हो गया 8 हो गया ना, b का वैल्यू हो गया 12 और c का वैल्यू हो गया 21, राइट। और तुमको C:D भी दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 8:1। अब एक प्रॉब्लम है अगेन, अगर इन दोनों रेशियो को देखोगे तो C का वैल्यू यहां 21 और यहां C का वैल्यू 8 है, तो सेम रूल दोबारा यूज करना होगा, सेम रूल दोबारा यूज करना होगा। नीचे में वैल्यू C का वैल्यू 8 है, ऊपर का हर टर्म को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 8 64, 12 इंटू 8 96 एंड 21 इंटू 8 कितना होता है 168। और नीचे के सारे टर्म्स को, नीचे ऊपर में C का वैल्यू 21 था ना, तो नीचे के दोनों टर्म्स को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 21 कितना होगा 168 और 1 इंटू 21 कितना होगा 21 होगा। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे मर्ज कर देंगे, एक है A:B:C और एक है C:D। ऑब्वियसली यहां से हम लोग A:B:C:D निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कितना 64:96:168 का वैल्यू कितना है 21। बोलो सभी को समझ में आया क्या, सभी को समझ में आया क्या। हाँ इसके अलावा क्वेश्चन तुमसे दो चीज और पूछा है, एक पूछा है A:D, ये कभी भी हम लोग यहां से कॉपी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम B का वैल्यू अलग है C का वैल्यू अलग है, हमेशा इस पूरे में से कॉपी करेंगे। A का वैल्यू 64 है, D का वैल्यू कितना 21 है, A:D क्या होगा 64:21। एंड सिमिलरली B:D निकालना है, तो B का वैल्यू कितना 96 और D का वैल्यू कितना है 21। हाँ ऑल्दो इन दोनों में 3 इज द कॉमन फैक्टर, 96 को 3 से डिवाइड करेंगे 32 और 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7। B:D कितना आ गया 32:7, 32:7। बताइए ये दोनों चीज 100% क्लियर है क्या, यस और नो एवरीवन, सभी को 100% क्लियर है।
ओके नाउ अगला पॉइंट का बात करते हैं। अगला पॉइंट का बात कर रहे हैं अब, पॉइंट नंबर 20। पॉइंट नंबर 20 में एक्चुअली क्या बोलना चाह रहा है, पॉइंट नंबर 20 में क्या बोलना चाह रहा है, मान लो ये बोलना चाह रहा है कि बोल रहा है मान लीजिए कि मेरा इनकम, मान लो कि मेरा इनकम कितना है, रुपीज एक्स, मेरा इनकम एक्स रुपीज है फॉर एग्जाम्पल, जो कि चेंज हो गया, चेंज्ड इन द रेशियो ऑफ P is to Q, और उसको हमने चेंज किया इन द रेशियो P is to Q, मतलब चेंज्ड इन द रेशियो P is to Q, मतलब पहले इनकम अगर P था तो अब इनकम कितना हो गया, Q हो गया। अब इनकम कितना हो गया है, Q हो गया है। तो नया इनकम क्या होगा, न्यू इनकम। ऑब्वियसली अप्लाई कॉमन सेंस, क्या चीज, पहले इनकम P था तब X था, तो Q है तो क्या होगा, हम लोग को ये निकालना है। हमेशा जो निकालना है उस रेशियो को ऊपर रखते हैं और जो दिया हुआ है उसको नीचे रखते हैं। दिया हुआ क्या है, P के बदले X दिया था, P नीचे आएगा, Q ऊपर रहेगा, ये हो जाएगा Q बाई P इंटू एक्स। Q बाई P इंटू एक्स मतलब अल्टीमेटली क्या हो गया, QX बाई P। जैसे P चेंज इन द रेशियो P टू Q, मतलब कि पहले इनकम P था तो अब इनकम कितना है, Q है, तो निकालना क्या है, नया इनकम निकालना है, राइट। तो नया इनकम कौन सा है, Q है ना, तो Q ऊपर रहेगा, P नीचे आएगा। जैसे उसी तरीके से यहां दिया हुआ 21 देखो क्या लिखा हुआ है, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज एक्स, एक सिटी का पॉपुलेशन क्या एक्स है और वो चेंज हुआ इन द रेशियो P टू Q, तो नया पॉपुलेशन निकालना है। अगेन अगर हमको न्यू पॉपुलेशन निकालना है तो P इज टू Q में कौन सा निकालना है, P निकालना है कि Q निकालना है। चेंज इन द रेशियो P इज टू Q मतलब पहले P था तो अब Q है, तो जब नया निकालना है तो Q निकालना है ना, तो इस बार क्या होगा, Q ऊपर रहेगा, Q ऊपर रहेगा और X और P क्या होगा, नीचे रहेगा, इनटू क्या होगा, X होगा, मतलब क्या हुआ, QX बाई P। मतलब तुम सिंपली ध्यान रखो, ये X का मतलब क्या हुआ, पुराना पॉपुलेशन, ओल्ड पॉपुलेशन, और Q बाई P मतलब क्या हुआ कि जो रेशियो क्वेश्चन में गिवन था उसका उल्टा किया गया ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाइंग रेशियो। क्या बोलते हैं उसको, मल्टीप्लाइंग रेशियो। तो यहां पर मल्टीप्लाइंग रेशियो क्या है, यहां पर मल्टीप्लाइंग रेशियो क्या है, जो रेशियो क्वेश्चन में गिवन है उसका उल्टा, जो क्वेश्चन रेशियो में, जो रेशियो क्वेश्चन में गिवन है उसका उल्टा कर दो तो आ जाएगा मल्टीप्लाइंग रेशियो, राइट एवरीवन। सभी कोई कंफर्म करें फटाफट, इज इट क्लियर, सभी कोई यहां तक कंफर्म करेंगे। सभी को यहां तक 100% क्लियर है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है ध्यान दो, इनवर्स रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो। तो स्टैट्स एंड एलआर भी कराओगे ना, अरे हाँ 100% पूरा कवरेज होगा, ठीक है। इनवर्स रेशियो ऑफ एज टू बी, इनवर्स रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो, इनवर्स ऑफ इनवर्स हमेशा क्या होता है, वही रह जाता है, मतलब इनवर्स ऑफ इनवर्स क्या होगा, वही रह जाएगा, मतलब क्या होगा, ए इज टू बी रह जाएगा। जैसे डुप्लीकेट ऑफ सब डुप्लीकेट, जैसे डुप्लीकेट का उल्टा ही होता है ना सब डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट ऑफ सब डुप्लीकेट बोलेंगे तो अगेन वही रहेगा, चेंज ही नहीं होगा। सेम विथ ट्रिप्लीकेट ऑफ सब ट्रिप्लीकेट, अगेन वही रहेगा, मतलब m इज टू n। सब ट्रिप्लीकेट ऑफ ट्रिप्लीकेट अगेन वही सेम रहेगा, उसी का उल्टा एग्जैक्टली, x इज टू वाई। सब डुप्लीकेट ऑफ डुप्लीकेट दोनों एक दूसरे का उल्टा है तो वही रहेगा, u इज टू v। आप समझ रहे हैं क्या, यस और नो। ओके नाउ नेक्स्ट, डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, क्या निकालना है हम लोग को,
हम लोग को निकालना है डुप्लीकेट रेशियो। किसका डुप्लीकेट रेशियो? ऑफ इनवर्स रेशियो 5:7। 5:7 का इनवर्स रेशियो क्या होता है? 7:5। मतलब 7:5 का डुप्लीकेट रेशियो, मतलब स्क्वायर करना है तो 7 का स्क्वायर इज टू 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 एंड 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। सर ये नोट्स मिल सकते हैं क्या? एकदम मिल सकते हैं। मैं क्लास के बाद, इस सेशन के बाद मैं फाइल को टीम को भेज दूंगा, वो लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन लोग इसको अटैच कर देंगे, राइट? नेक्स्ट अगला क्या बोल रहा है? फाइंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 23:25:49। क्या निकालना है? ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? ट्रिप्लीकेट रेशियो किसका? सब डुप्लीकेट ऑफ 25। सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? सब डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ना, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5। और 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 7। तो ट्रिप्लीकेट निकालना है, मतलब 5³ = 7³। 5 का क्यूब होता है 125 और 7 का क्यूब होता है 343। एम आई राइट एवरीवन? यस और नो? नेक्स्ट आगे चले। नेक्स्ट अपने आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। तुमको निकालना क्या है? कंपाउंड रेशियो निकालना है। कंपाउंड रेशियो निकालना है, मतलब रेशियोज का मल्टीप्लीकेशन करना है। रेशियो से क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन, राइट? रेशियो से करना है मल्टीप्लीकेशन। किसका मल्टीप्लीकेशन? सर एक रेशियो क्या है? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। 2:3 का डुप्लीकेट क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब क्यूब। क्यूब ना, तो 9 का क्यूब कितना होगा? 9 × 9 × 9 कितना आएगा? 729। और 4 का क्यूब कितना होगा? 64। देन क्या लिखा हुआ है? सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट। 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 9। और 64 का स्क्वायर रूट, 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 4। सब डुप्लीकेट ऑफ 512:27 ना, 512 का सब डुप्लीकेट स्क्वायर रूट पॉइंट में आ रहा है। ये पॉइंट में आ रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं ना, इसको √ऑफ 512 का ऐसे ही रहने दे रहे हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा? √ऑफ 27, क्योंकि इसका वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। और कंपाउंड का मतलब मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 729 × 9 × √ऑफ 512, और नीचे क्या आ जाएगा? 9 × 64 × 4 × √ऑफ 27। यहां पर सिंप्लीफाई करने हम लोग नहीं बैठे हैं, वो बाद में करते रहेंगे। ठीक है? क्या कुछ गलती हुआ? और 64 का 8 होगा, राइट? क्लियर है? इज इट ओके? चलिए अब आगे बढ़े। लेट्स मूव अहेड नाउ। 26। अब यहां से किसका बात आ गया? प्रोपोर्शन का। पहले बताइए आप लोग, प्रोपोर्शन किसको कहते हैं? जैसे यहां क्वेश्चन भी है, व्हेन 4 क्वांटिटीज A, B, C एंड D आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन।
चार टर्म्स को प्रोपोर्शन में कब बोलते हैं? चार टर्म्स को प्रोपोर्शन में कब बोलते हैं? जब पहले दोनों का रेशियो एंड लास्ट दोनों का रेशियो क्या होता है? सेम। यस और नो? तभी तो चार टर्म को प्रोपोर्शन में बोलते हैं। तो लिखेंगे व्हेन A is to B equal to C is to D, then A, B, C, D are said to be in proportion. Are said to be in proportion. Very good, Manish. अच्छा, A is to B का मतलब क्या हुआ? A by B, और C is to D का मतलब क्या हुआ? C by D। मतलब जब A by B और C by D दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम, तब हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शन में। और इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा? A इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। A इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। अब जो मनीष बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, जैसे A और D कहां पर है? दो कोना में है ना, तो एक्सट्रीम टर्म्स हो गए, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू बी और सी कहां? बीच में हुआ ना, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अगर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स दोनों इक्वल होंगे तब चार टर्म हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन में। कृष्णा करवाएंगे? करवाएंगे, डेफिनेटली विल डू इट। यहां तक क्लियर है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, राइट? नाउ वैसे ही यहां पर क्या बात हो रहा है? व्हेन फोर क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कब होगा? जब पहला दोनों का रेशियो, सेकेंड और थर्ड का रेशियो, और थर्ड और फोर्थ का रेशियो। तो नाम क्या? कंटिन्यूड। पहला दोनों का और दूसरा तीसरा कंटिन्यू, बी कंटिन्यू हुआ ना, इसलिए नाम क्या पड़ गया? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इक्वल टू क्या? सी इज टू डी। देन हम लोग क्या बोलते हैं? A, B, C, D are said to be in continued proportion. Are said to be in continued proportion. ठीक है? Are said to be in continued proportion. वैसे ही अब जैसे हम लोग दो चीज का बात की, एक प्रोपोर्शन का बात हुआ। चार टर्म प्रोपोर्शन में कब होता है? चार टर्म प्रोपोर्शन में तब होता है जब पहला दोनों का रेशियो और लास्ट दोनों का रेशियो क्या है? सेम, या फिर पहला और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन और बीच का दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम होगा, तभी हम लोग चार टर्म को प्रोपोर्शन में बोलते हैं। पहले प्रोपोर्शन के पॉइंट से बात करते हैं। तुमको पूछ रहा है वेदर फोर क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन, पहले प्रोपोर्शन का बात कर लेते हैं। पहला और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन मतलब 2 इंटू 54 कितना आ रहा है? 108, और 6 इंटू 18 कितना आ रहा है? वो भी 108, सेम हो गया ना, मतलब इट इज इन प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्या है? 3, 8, 12, 32। अगेन फर्स्ट एंड फोर्थ का मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 32 कितना? 96, एंड 8 इंटू 12 वो भी 96 हो रहा है, तो ये भी प्रोपोर्शन में। नेक्स्ट है 8, 24, 96 और 288, ये प्रोपोर्शन में क्या है? तो 8 इंटू 288 कितना आ रहा है? 2304, और 24 इंटू 96 कितना आ रहा है? ये भी 2304, मतलब ये भी प्रोपोर्शन में। नेक्स्ट एग्जाम्पल 8, 5, 80 और 45, तो 45 इंटू 8 कितना? 360, एंड 5 इंटू 80 400, ये प्रोपोर्शन में नहीं है। 4, 6, 9 एंड 13.5, तो 4 इंटू 13.5 कितना आ रहा है? 54, और 9 इंटू 6 ये भी 54, तो ये प्रोपोर्शन में है। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कब बोलते हैं? जब पहला दोनों का रेशियो क्या है? 2:6, मतलब 2:6 का मतलब क्या हुआ? 2:6, और सेकेंड और थर्ड है 6:18, और थर्ड एंड फोर्थ है 18:54। देखो 2:6 कितना होता है? 1:3, 2 से कैंसिल हो जाएगा। 6:18 है, तो 6 से कैंसिल करेंगे भी 1/3 आएगा।
और 18/54 ये भी 1/3 हो रहा है, तीनों इक्वल हो रहा है ना, इसका मतलब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। लेकिन सेकेंड वाला देखो, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि 3:8 और 8:12 इट इज नॉट इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्यों? 3:8 हो गया 3/8 और 8:12 4 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 2:3। तो 3/8 और 2/3 तो सेम नहीं होता है, इसका मतलब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन नहीं है। वैसे ही 8/24 हो गया 1/3, बट 24/96 1/4 होता है, अगेन ये दोनों सेम नहीं है, मतलब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन नहीं है। नेक्स्ट 8:5। अच्छा, जब ये प्रोपोर्शन ही नहीं है तो कंटिन्यूड तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोपोर्शन में क्या था, A:B = C:D, और कंटिन्यूड में तो तीनों सेम, A:B, B:C, C:D। जब प्रोपोर्शन ही नहीं है तो कंटिन्यूड कहां से होगा? नेक्स्ट 4:6 का मतलब क्या हो गया? 4:6 का मतलब 2:3, और 6:9 ये भी 2:3, और 9 और 13.5 ये भी 2:3 है, मतलब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो बोलने का मतलब क्या है, जब कोई चीज प्रोपोर्शन ही नहीं है तो कंटिन्यूड तो होगा ही नहीं। लेकिन अगर प्रोपोर्शन है तो हो सकता है वो कंटिन्यूड हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि कंटिन्यूड ना भी हो। समझ आ रहा है? प्रोपोर्शन में अगर नहीं है तब तो कंटिन्यूड भी नहीं होगा, लेकिन प्रोपोर्शन है तो चेक करना पड़ेगा कि वो कंटिन्यूड है या फिर नहीं है, क्योंकि हो सकता ना हो। क्लियर है बात? इज इट ओके? चले आगे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? व्हेन 3 क्वांटिटीज A, B एंड C आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। 3 टर्म है A, B एंड C, वो प्रोपोर्शन में कब होगा? अच्छा, वो प्रोपोर्शन में नहीं होता कभी भी, वो हमेशा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होता है, क्योंकि प्रोपोर्शन के लिए 4 टर्म चाहिए। तो 3 टर्म अगर प्रोपोर्शन बोलो या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलो, बात सेम होता है। इसीलिए यहां पर कंडीशन क्या होता है कि व्हेन A/B और B/C दोनों का वैल्यू जब सेम होता है, जब A/B और B/C दोनों का वैल्यू क्या होता है? सेम, दैट इज अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? B² = AC। ठीक है ना? तब हम लोग क्या बोलते हैं? A, B एंड C आर said to be in proportion as well as continued proportion. As well as continued proportion. तो 3 टर्म प्रोपोर्शन में कब होगा? जब A:B इक्वल टू क्या है? B:C। जब A:B इक्वल टू B:C है, तभी हम लोग क्या बोलते हैं? 3 टर्म प्रोपोर्शन में होगा। क्लियर यहां तक? यस और नो? कृष्ण का आंसर एकदम करेक्ट है, 100% करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चले। अब कुछ प्रॉपर्टीज का बात हो रहा है प्रोपोर्शन का, आप जानते हैं इन प्रॉपर्टीज को ऑलरेडी। जैसे क्या लिखा हुआ यहां पर? इफ A, B, C, D आर इन प्रोपोर्शन। अगर A, B, C एंड D प्रोपोर्शन में है तो ऑब्वियसली A/B इक्वल टू C/D होता है। पहला प्रॉपर्टी का नाम है इनवर्टेंडो। क्या नाम है? इनवर्टेंडो, मतलब इनवर्स कट, उल्टा कर दो। A/B का उल्टा B/A और C/D का उल्टा D/B, उल्टा करेंगे और ऑब्वियसली अगर दोनों साइड इक्वल है तो उल्टा करने से भी इक्वल ही रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? इनवर्टेंडो। वैसे एक और क्या होता है? कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो में क्या है? जैसे नॉर्मली क्या लिखा हुआ है? A/B इक्वल टू C/D। तो जो नीचे में है ना, अगर उसी को ऊपर में ऐड कर दो, जो नीचे में उसी को दोनों साइड सेम चीज ऐड कर दो, तब भी क्या रहेगा? रेशियो सेम रहेगा। जैसे सोचो ना, एक रेशियो है 2/3, दूसरा है 5/15, ऑब्वियसली 10/15, ऑब्वियसली 2/3 बोलो या 10/15 बोलो, बात एक ही होता है। तो हम क्या बोल रहे हैं? 2/3, नीचे 3 है ना, ऊपर 3 ऐड कर दो। 10/15 है, नीचे 15 है, 15 ऊपर ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? ये 5/3। और ये क्या? 25/15। देखो ना, 5 से कैंसिल करेंगे 5/3 तो आएगा। इसलिए
जो नीचे में है अगर आप न्यूमरेटर में उसको ऐड कर देंगे तब जब दोनों साइड इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज डिविडेंडो में a बाई बी है, जो नीचे है उसको ऊपर माइनस कर दो। कॉम्पोनेंटो में वन ऐड, कॉम्पोनेंटो में नीचे वाले को ऊपर ऐड करते हैं, डिविडेंडो में नीचे वाले को ऊपर में माइनस करते हैं। डी बाई सी होगा, राइट। इक्वल टू क्या होगा यहां पर, सी माइनस डी बाई डी। ठीक है, क्लियर। वैसे ही यस सोनू मित्तल जी करेक्ट है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, जैसे कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो में क्या है, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, दोनों को अगर तुम डिवाइड करोगे तो बी और बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस। तुम इन दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो बी और डी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। वही चीज तो आ रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। वैसे एक और क्या है, ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो में क्या है ना, जैसे a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, इन दोनों को ऑल्टर कर दो। इन दोनों को ऑल्टर करेंगे तो क्या होगा, a बाई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाई डी। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेंडो। वैसे एक और टर्म क्या लिखा हुआ है, एडेंडो। एडेंडो में क्या है, जैसे प्रोपोर्शन में क्या है, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है ना, एडेंडो बोलता है कि दिस विल ऑल्सो भी इक्वल टू, ऊपर का न्यूमिनेटर का ऐड कर लो, a प्लस सी बाई बी प्लस डी बाई बी प्लस डी। और सब्ट्राहेंडो मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे a बाई बी इक्वल टू क्या है, c बाई डी है। अब न्यूमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, a माइनस सी बाई बी माइनस डी। अच्छा, चाहे तुम a माइनस सी कर या फिर c माइनस ए बाई डी माइनस बी कर, बात देखिए, चाहे तुम पहला माइनस सेकंड कर या सेकंड माइनस फर्स्ट करो, कुछ भी करो, अल्टीमेटली दोनों में आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। यहां तक बात क्लियर है क्या, इज एवरीवन क्लियर टिल हियर। अब जैसे 31 में देखो, 31 में क्या लिखा हुआ है, इफ a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ इक्वल टू जी बाई एफ इक्वल टू जे आई बाई जे इक्वल टू के लिखा हुआ है, देन हम क्या लिख सकते हैं, एज पर एडेंडो के इक्वल टू, एडेंडो में क्या होता है, सारा न्यूमेरेटर ऐड, तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस सी प्लस ई प्लस जी प्लस आई, और बाई डिनोमिनेटर सबको ऐड, क्या हो जाएगा, b प्लस डी प्लस एफ प्लस एच प्लस जे। ये हो गया एज पर एडेंडो। बस कान्हा जी 1-2 मिनट और लेंगे, फिर आपको वापस मिलेंगे 7:30 पे, जस्ट 1-2 मिनट और समय लेंगे आपका। सिमिलरली अगर हम बात करें सब्ट्राहेंडो के हिसाब से, तो k इक्वल टू क्या होगा, a माइनस सी माइनस ई माइनस जी माइनस आई बाई b माइनस डी माइनस एफ माइनस एच माइनस जे। अच्छा, अगर हम दोनों को मिक्स कर दे, मान लो दोनों को मिक्स कर दी, किसको, एडेंडो और सब्ट्राहेंडो को, अगर हम दोनों को मिक्स कर दे एक साथ, एडेंडो भी एंड सब्ट्राहेंडो, अगर हम दोनों को मिक्स कर दे तब k इक्वल टू क्या होगा, मान लो a बाई बी है ना, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 3a हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा ना। तो हम ऐड कर सकते हैं, जैसे ऊपर नीचे c और d है, ऊपर से 5 मल्टीप्लाई कर 5c हो जाएगा, या 5d हो जाएगा, तो प्लस 5c बाई प्लस 5d। हम प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं ना, मेरा मन है, क्योंकि दोनों अलाउड है। सिमिलरली अगर दोनों में 8 मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों माइनस हो जाएगा, तो माइनस 8e बाई माइनस 8f। सिमिलरली ऊपर नीचे 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस या माइनस 8g माइनस 8h। हम ऊपर नीचे ऐड करेंगे, 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15i प्लस 15। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, ये आपको समझ में आया है क्या, यस और नो।
बताएंगे? सर ये क्लासेस बाद में रिकॉर्डेड भी मिलेगी क्या? डेफिनेटली मिलेगा, बट इट इज हाईली प्रेफरेबल अगर आप लाइव करें। बाद में अगर आप पेंडिंग रखेंगे, बाद में अगर आप इसको पेंडिंग रख देंगे तो आपको वो कभी होगा ही नहीं। आप समय निकाले कि जिस टाइम पे हो रहा है सेशन हम उस टाइम पे करें, तभी आपका बेस्ट प्रिपरेशन होने वाला है, तभी आपका बेस्ट प्रिपरेशन होने वाला है। ठीक है, बिकॉज आप लोग के लिए किया गया है, इसको अच्छे से आपको यूज करना है। वेरी गुड कुशल, आंचल, सोनू, दीप, नंदनी। चलिए, तो अभी इस सेशन को एक बार हम लोग यहीं पे रोक रहे हैं, राइट? हम लोग फिर मिलेंगे एट 7:30 और फिर 7:30 पे हम लोग बाकी और डिस्कशन को आगे लेकर चलेंगे, राइट? तो टिल देन टेक केयर और मिलते हैं अपने एट 7:30 फॉर मोर रिविजन। विल एंटर इनटू इंडिसेस आल्सो, लॉगरिथम, सब कुछ हम लोग करेंगे अगले सेशन में। मिलते हैं 7:30 में। टिल देन टेक केयर। आई होप यू हैड अ वंडरफुल टाइम एंड दिस सेशन वाज, आई होप दिस सेशन वाज फ्रूटफुल फॉर यू, करेक्ट? ओके, सब्ट्राहेंडो को लिए कुछ डाउट है तो मैं दोबारा से सेकेंड पार्ट में विल डू इट, ठीक है? चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर।